कादर खान मंदोखेल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 रोज कबल ये बात की थी कि 25 अक्टूबर से पहले हमें आईनी तरामीम कर लेनी चाहिए वरना शायद मुश्किलात पैदा हों। अब आर्टिकल 63A के फैसले के बाद तो शायद कंफर्टेबल हो जाना चाहिए था, और क्योंकि बिलावल साहब ने यह भी कहा था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारी कोशिश है कि वो हमें हमारा साथ दें, लेकिन अगर नहीं भी देते तो नंबर्स गेम हम पूरी कर लेंगे, करने की कोशिश करेंगे। और यकीनन आर्टिकल 63A का फैसला भी आ गया, जिससे बज़ाहिर तो लगता है कि हो जानी चाहिए, लेकिन अब इतलात ये है कि मजीद नंबर कम होने जा रहा है। फिलहाल तो 5 सेनेटर और 7 नेशनल असेंबली के लोग कम पड़ रहे हैं आपको जनाब। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई बिल हुकूमत या हुकूमत की एहतियाती पेश करे और वो पास हो जाए। कई मरतबा जो ना वो पास भी नहीं होते, नंबर कम हो जाता है। इसमें कोई हैरानी या कोई हैरत वाली बात नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना यह है कि बीबी शहीद का जो मिशन है, जो मिसाक की जमहूरियत में जहां मौलाना साहब के भी साइन है और इमरान खान साहब के भी साइन है और वहाँ आइनी अदालतों का जिक्र है, और ख़ुद ये दोनों मेरे सीनियर जो है ना वो वकील हैं, इनको अच्छी तरह पता है कि हाई कोर्ट्स में 50% से ज़्यादा केसेस तो आर्टिकल 199 यानी आइनी केसेस चलते हैं, और जो बाकी केस है वो कहाँ चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 60,000 के लगभग केसेस है, और सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत ही नहीं है इमरान खान साहब की और इलेक्शन कमीशन के केसेस से। और माजी में हमने देखा कि 3 रुकनी बेंच होती थी, 5 होती थी, अब तो कहता है फुल बेंच से कम बात नहीं करते हैं। और फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि 1-2 मिसालें आपको देना चाह रहा हूँ। कामरान साहब और सेनेटर साहब जो है ना वो ये ताहिर साहब इस बात की गवाही देंगे बहुत सारे। मेरे पास एक केस जो अभी मेरे पास आया है 1986 से चल रहा है प्रॉपर्टी का, और अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी उसका एविडेंस स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, एक बच्ची अब्बासी शहीद अस्पताल में जो एक दिन की थी वो बदल गई, 24 साल केस चलता रहा, और 24 साल के बाद जब मेरे पास वो केस आए 3 महीने पहले, तो जब DNA टेस्ट देखा, आगा खान अस्पताल का सब हो चुका था, तो लेडी जज थी, उसने बोला मंदोखेल साहब आपके क्लाइंट बिल्कुल जेन्युइन वालिदैन है, अब चूंकि बच्ची बड़ी हो चुकी है, 18 साल से ऊपर, लिहाजा मैं कस्टडी हवाले नहीं कर सकती हूँ। ये आपका दूसरा मिसाल। तीसरा मिसाल, एक शख्स जो 1971 में एक केस में गिरफ्तार हुआ और 28 साल के बाद पहली मर्तबा एक पिटीशन के जरिए मैंने अदालत में पेश कराया, और 38 साल बाद उसको मैंने बरी कराया, और बरी भी इस शर्त पे क्योंकि उसकी फाइल गुमी हुई थी, तो अदालत ने कहा कि 2000 रुपये बॉन्ड पे कादर खान मंदोखेल ट्रस्ट जिम्मेदार होगा। जब इसकी फाइल मिलेगी तो कादर खान मंदोखेल ट्रस्ट जो है ना वो जिम्मेदार है, इसको पेश करेगा अदालत में। आपकी अगर अदालतों का यह हाल हो और आपके सारे सियासी केसेस और आईनी केसेस से आपके अदालतें, और वो जो गरीब लोग जो जमा पूंजी घर बार बेच के वकीलों को, हम जैसों को फीस देता है, उनके केसेस की बारी कब आएगा। क्लाइंट हमसे सवाल करते हैं कि बाबा पेशी और इफ्तिखार चौधरी के वक्त में एक पेशी ऐसा भी था, उस वक्त मैंने एक बिजनेस प्लस टीवी था उसमें 3 करोड़ रुपए दे के एक पेशी लगाई गई है, 3 करोड़ रुपए। तो आप मुझे बता दो कि जब आपके केसेस चल रहे, और आप रिसेंटली देख ले, ये 63A का केस देख ले, ये 2022 का केस था, ये अब लगा है, और उसके साथ बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। सवाल यह है, दुनिया के 58 ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद है, तो हमारे यहां जब ऑलरेडी तमाम बड़ी पार्टी के रहनुमा उस पर मुत्तफिक है, तो क्यों नहीं। नंबर 1 बात। दूसरा इशू जो पीपल्स पार्टी का है, जहां बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, इसमें 18वीं तरमीम में इस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने धमकी दी थी कि ये जजेस के अपॉइंटमेंट मेरे हाथ में दे दे, और उसके बाद नहीं करेंगे तो मैं सबको उड़ा दूंगा। यानी ऐसे जज भी माजी में गुजरे जिसके सामने आईन वाइन पार्लियामेंट कुछ नहीं था, और वो प्रैक्टिकली मुशर्रफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 239 की अमेंडमेंट के एक डिक्टेटर को इख्तियार दिए, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ आज तक जो जजेस के अपॉइंटमेंट हो रहे, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अगर अपॉइंटमेंट हो रही, मैं जो असेंबली में पेश किए बिल मैंने, वो अलग आते हैं। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अगर अपॉइंटमेंट होती है तो उसका बाकायदा रिटन टेस्ट होता है, उसके बाकायदा वाइवा होता है, उसके बाद उसको अपॉइंट किया जाता है। एक हाई कोर्ट का जज, एक फर्द वाहिद जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो जज और चीफ जस्टिस होता है, वो अपने मनपसंद चैम्बर के लोगों को, बांझे भतीजों को, एक मिनट आपको समझ में ना मुकम्मल करने दे, मुझे आपको समझ में नहीं आएगी बात। आप जब एक चीफ जस्टिस के पास फर्द वाहिद इख्तियार है
कि वो अपने लोगों के, अपने चैम्बर के लोगों के बांजे भतीजों को का नाम रिकमेंड करते हैं और पार्लियामेंट की कमेटी रबड़ स्टैंप की तरह उस पर ओके करती है और जज भर्ती हो जाता है, और वो भी हाई कोर्ट का। और माजी में ऐसे जजेस मौजूद है जो जिसका डोमिसाइल पंजाब का था और सिंध के कोटे से वो जज बने, और एक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जिसने अपनी दामाद को लाहौर हाई कोर्ट। कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं सही, बिल्कुल ठीक सर, मैंने बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना है सर। मैं भाई मेरी बात सुनो, आप मुझे अगली बारी नहीं दे, लेकिन आप बात मुकम्मल तो करने देना। आप मुझे अगली बारी भले नहीं दे, लेकिन आप मुझे सवाल किए, सर अगली बारी भी आपको हम जो जजेस के अपॉइंटमेंट है, नहीं, आप जजेस के अपॉइंटमेंट का जो तरीकार है, हम क्यों खिलाफ है पीपल्स पार्टी, आईनी अदालतों के क्यों हक में, ये मुझे आप बयान देना। ये चीज हो गई। माजी में एक चीफ जस्टिस था सिंध हाईकोर्ट का, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने अपने दामाद के एनरोलमेंट लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर करा, नहीं आया पॉइंट, एक मिनट दे वो है, और वो उसको जब सिंध हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने शोर मचाया, तो माजी में 7 जजेस सिंध हाईकोर्ट के चाचे माचे आपस में थे। उसके बाद 2021 में मैंने इमरान खान साहब के दौर में एक बिल पेश किया था कौमी असम्बली में कि बाबा एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा जात नस्ल इंटरव्यू पूछते हो, हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट क्यों लेते हो? ये 2.5-3 साल तक चलता रहा, वो बिल पास नहीं हो सका, वो उस वक्त के वजीर कानून उसको टालते रहे। ये हमारा मुद्दा है, इसके ऊपर किसी को एतराज है तो जरूर बता दे। जनाब, वो पार्टी लाइन से हटना चाहता है तो उसके लिए कदगन लगाई गई थी, फ्लोर क्रॉसिंग लगाई गई थी, लेकिन ये एक कोई जबरदस्ती की चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कादिर खान मंदोखेल साहब, एक इंडिविजुअल जो है, जो कि चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री नेशनल असेंबली का मेंबर हो, वो एक अच्छी खासी समझबूझ रखता है और वो अपनी जमीर के मुताबिक भी कभी वोट देना चाहे तो उसके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग लग जाती थी। तो अब ये कहा गया है कि उसका वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से अभी कुछ मामला क्लियर नहीं है। तो इस पर आप मुझे बताएं कि क्या ये सख्ती है, ये रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? जी ज़मीर साहब, एक मुख्तसर कामरान मुर्जा साहब की बात के ऊपर कि 28 साल से आईनी अदालतें नहीं बनी, अब क्या जल्दी है, और साथ साथ में मशवरा भी दिए कि इसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ा के आईनी बेंच बनाया जाए। तो ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ? और जजेस की तादाद में मेरे अपने बिल कौमी असम्बली में थे, पास नहीं हो सके। ये कलीमुल्ला सलीमुल्ला खेलते थे लेकिन पास नहीं होने दिए। और माजी में जो हमारे पास हुकूमत थी 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, आज भी हो सकता ही नहीं हो सकता ही न पास हो, लेकिन हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। दूसरा 763A के हवाले से जो कामरान मुर्जा साहब ने बात की है, दुरुस्त बात की है कि ये हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराने के लिए एक सदारती रेफरेंस है, यानी जो एक्चुअल जो आइन का 763 है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको जो ना तोड़ मरोड़ करके, यानी एक शख्स ने चोरी की नहीं, उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज होगा। और यही सवाल चीफ जस्टिस साहब और बेंच ने भी किया। मगर साथ साथ में ये कहा कि टाइमिंग अच्छी नहीं है। अब भाई जो चीज अच्छी हो तो उसको अच्छी कहना चाहिए, टाइमिंग हो या ना हो। जो चीज खराब है उसको खराब कहना चाहिए, टाइमिंग हो। लेकिन मुझे हैरत साथ साथ ये भी हो रहा है, कामरान मुर्जा साहब मुखालफत करे। मैंने तो मौलाना साहब के जो स्टेटमेंट सुना, उसने कहा यह आईनी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने किया 63 दुरुस्त है। बहरहाल हो सकता है मैंने गलत सुना हो टीवी में। सही, बिल्कुल सही। चलें।